नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 19 सितंबर 2023 और यहां पे 20 सितंबर 2023 के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने हाजिर हूं। वीडियो एनालिसिस अगर पसंद आए जरूर फीडबैक करें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मार्केट में कॉल्स और स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए आप मेरे मोबाइल ऐप आर के ट्रेडिंग को भी ज्वाइन कर सकते हैं। याद रखिए, ये सारे वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होते हैं। अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा कर लें, अपनी रिसर्च एनालिसिस कर लें, उसके बाद ही ट्रेड करें। मेरे सारे वीडियोस आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए होते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी की तरफ में आएंगे, और बैंक निफ्टी में लास्ट के टाइम में देखा जाए ना, कल 15 मिनट, लास्ट का 15 मिनट में पूरा दिन साइडवेज रहा, और लास्ट के 15 मिनट पे आपको एक गिरावट का एहसास इसने कराया होगा। आप देख रहे हैं, बिल्कुल इसने जो हाई लगाया था वो 46,252 का था, और ये जो आप 15 तारीख वाली कैंडल देख रहे हैं वो 46,310 का था। अब ये 46,310 से इसका मतलब ये क्या बोल रहा है कि हम 46,300 के पास में रेजिस्टेंस लेके बैठे हैं। क्लियर बोल रहा है ये। और यहाँ पर एक लाइन इस तरह से आप लगाते हैं आगे, तो ये आता है 45,850 से 800 का। तो ये क्या बोल रहा है कि ये हम 45,800 का एक अच्छा सपोर्ट लेके बैठे हैं। क्लियर हो गया। अब दो चीजें आपके सामने में नजर आ गया कि रेजिस्टेंस हमारे पास कितने का है। तो रेजिस्टेंस है भैया हमारे पास 46,300 का ऊपर। ठीक है, उम्मीद है ये नजर थोड़ा सा पतला आ रहा होगा। मैं आपको यहाँ पर कर देता हूँ। तो 46,300 ऊपर अब मोटा मोटी एक आइडिया नजर आ गया आपको। 46,300 में थोड़ा सा इसको डीप कर देता हूँ। 46,300 इसके ऊपर नहीं जा रहा है। आप इसको और पकड़ेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इसको, तो आपके पास 46,400 का भी लेवल आता है निकल के। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस कैंडल का 46,370 के आसपास, तो राउंड नंबर आप 46,350 भी पकड़ सकते हैं। तो 300 और 350 ये दो ऐसे एरिया है जिसके ऊपर में इसको अभी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक सिनेरियो देखिए, इससे क्या होता है ना, मोटा मोटी एक सिनेरियो नजर आ जाता है। अब सपोर्ट की बात है तो सपोर्ट 45,800 और 45,850 और 45,900 तक का एक दिखाई दे रहा है। लो लगाया था 45,900 का, आप देखिए फिर वहीं से इसने बाउंस करके ऊपर की तरफ में भागा। तो 45,900 बढ़िया वाला 45,800 खराब कब होंगे? 45,500 के नीचे। इसके नीचे जाने पर बैड हो जाएंगे। बैड हैबिट वाला ना होता है, बैड हैबिट हो गया इसको, ये खराब हो जाएगा स्थिति। इसके नीचे ये डेंजर जोन है। अच्छा कब होंगे? जब 46,500 के ऊपर निकलेंगे, तब इस पर टू गुड ऊपर भागेंगे। अब आपके दिमाग में सिनेरियो आपके सेट हो गया, मोटा मोटी एक आइडिया आ गया कि अच्छा ये ऊपर का लेवल है और ये नीचे का लेवल है। अब इस लेवल के बीच में आपको ट्रेडिंग रेंज ढूंढना होता है। इस तरह से आप एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब हमारा ट्रेडिंग रेंज क्या बताता है? तो ट्रेडिंग रेंज देखिए, आपको सीखना इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि हर कोई लाइव मार्केट में आपका हाथ पकड़ के आपको ट्रेड नहीं कर पाएगा, है ना। स्टडी इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। कोई नहीं करवाएगा आपको ट्रेड, हमेशा याद रखिए। तो इसने क्या है, राउंडिंग टॉप पैटर्न बना रखा है। अब राउंडिंग टॉप पैटर्न बना रखा है, यहाँ पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया और इसी तरह से यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फिर आ गया यहाँ सपोर्ट लेने। तो अब ये क्या है कि ये 1 हो गया और ये 2 हो गया और आपका ये 3 हो गया। तो जब ये 1 से 2 की तरफ भागा, 2 से 3 आया, तो फिर से सिनेरियो चेंज होगा ऐसे कि फिर 3 से 2 की तरफ भागेगा, फिर 2 से ऐसे करके वापस से 3 की तरफ आएगा, 3 को फिर 1 बना के ऐसे जाएगा। ऐसा हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं। हो सकता है ये 3 को ब्रेक करते हुए नीचे चला है, ये कंडीशन हो सकता है। तब आपको सेलिंग साइड में पहले देखना होगा कि अगर ये 45,850 के नीचे निकलता है तब एक सेल का मूवमेंट बन सकता है फौरी तौर पर। और इस कंडीशन में जो टारगेट बनेंगे आपके, वो बनेगा 45,800 का छोटा वाला। और अगर ये 45,800 के नीचे टूट गया, इस एरिया के नीचे टूट गया, तब तो ये विध्वंस मचाएगा, क्योंकि फिर जो है आपको सपोर्ट देख रहे हैं, ये 45,300 पर आके रुक रहा है। आप देखिए कैसे यहाँ पे आके रुकता है। लेकिन 45,300 तक आने के लिए एक आपको पता है, अभी मैंने कहा था कि 45,500 वाला एक एरिया बनता है जो बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। इसको टूटने के बाद 45,300 तक आ सकता है। तो ऊपर से अगर आप सेल करें तो 45,800, 700, 600 और 45,500 का एक टारगेट बन सकता है। और अगर ये 45,500 को भी तोड़ गया तब 45,300 का लेवल, हालांकि इसकी संभावना कम है। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेके चल सकते हैं। पुट ऑप्शन आप 45,800 के स्ट्राइक प्राइस का ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आ जाएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये हुआ सेल साइड। अब मान लेते हैं कि ये सिनेरियो इस तरह से बाउंस करके ऊपर चला गया, ऐसा हो सकता है, चांसेस बनेंगे कि ऐसे करके ऊपर चला जाए, तब हम बाय साइड में जाने की कोशिश करेंगे।
अब आपको बाय कहाँ करना है, इसी बड़े रेंज के अंदर छोटा रेंज में हमें ट्रेडिंग करना होता है। अब यहाँ पर एक इसने रेंज पहले बना रखा था कुछ दिनों तक, इस रेंज का ऊपरी हिस्सा पकड़ते हैं तो आता है 46,035 के आसपास में, है ना, 46,035 के आसपास में। तो अगर इस एरिया के ऊपर ये दोबारा से निकालता है तो मैं यहाँ पर आपको लिख देता हूँ कि अगर आप बाय साइड में जाना चाहते हैं तो 46,035 के ऊपर, 46,050 के ऊपर, इसके ऊपर फिर आपको एक बाय साइड का मूवमेंट बन सकता है। और इस कंडीशन में टारगेट आपके यहाँ ऊपर वाला पार्ट होगा, तो इसका मतलब है प्राइस आपको कुछ इस प्रकार से होगा 46,100, 46,150, 46,200, और आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पे आके टकरा जाते हैं और गिर जाते हैं। तो 46,250 से बहुत अच्छा रहा तो 46,300 तक के एरिया को क्लेम कर सकता है। और यहाँ से वापस एक बार फिर से रिजेक्शन आएगा तो 46,300 के पास अगर पहुंचेगा तो आप वहाँ पर से सेल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन चूंकि पहले आपने बाय किया हुआ तो कॉल ऑप्शन बनता है यहाँ पर आपका 46,100 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ऐसे चांसेस बनेंगे, हो सकता है, और ऐसा चांसेस नहीं भी बन सकता है, हो सकता है कि ये गैप अप और गैप डाउन ही खुल जाए। मान लीजिए डायरेक्टली ये गैप अप ही खुलता है ऊपर, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कुछ भी हो सकता है, होने को कुछ भी हो सकता है, और ये गैप अप खुल गया तो 45,900 के आसपास में हम क्लोज कर रहे हैं, 950 970 पर क्लोज कर रहे हैं। यहाँ से 400-500 पॉइंट की बात पकड़े तो कहीं ना कहीं 46,500 पर ओपन हो सकता है, या ये 46,400 पर ओपन हो सकता है। आई होप आपको नजर आ रहा हो, नहीं आ रहा हो तो मैं लिख देता हूँ, या तो ये 46,500 पर ओपन हो सकता है या ये 46,400 पर ओपन हो सकता है। जितना अच्छा रहे, 46,500 पर रेजिस्टेंस तगड़ा है, इसलिए आपको सबसे नज़दीकी एरिया, सब सेफ एरिया 46,500 का है कि जितना नज़दीक हो आप 46,500 के आसपास में सेल करिए, कोई दिक्कत नहीं। आप 46,400 पे भी सेल कर सकते हैं, और अगर ये बाउंस करके ऊपर चला गया तो ऊपर के साइड में सेल साइड में क्वांटिटी ऐड होना होगा, यानी कि सेल ऑन राइज करना होगा। नीचे जो टारगेट खुलेंगे आपके लिए वो 46,300 और 46,200 का छोटा टारगेट, 46,100 से लेके 46,000 और 45,900 का एक बड़े टारगेट की तरफ आप देख सकते हैं। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर लेंगे 46,400 के स्ट्राइक प्राइस का, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये हुआ बैंक निफ्टी का गैप अप सिनेरियो। इन केस अगर ये गैप डाउन हो जाए, मतलब डायरेक्ट अब ये ऊपर ना खुल के हो सकता है ये नीचे खुल जाए, और ये नीचे खुल सकता है इसी कंडीशन से, ये मान लीजिए 45,500, तो अगर ये डायरेक्ट 45,500 पे खुल जाए तो यहाँ से आप समझिए इस तरह से गिरता है तो जाहिर सी बात है एक बॉल उछलते हुए नजर आएगा, यानी कि बाउंस होता हुआ नजर आएगा। तो 45,500 के आसपास अगर खुलता है तो एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, और टारगेट ऊपर की साइड में आपको ज़्यादा नहीं 45,600 से लेके 46,000 के लेवल तक का फिर टारगेट आपको बन सकता है, 600 700 800 900 और 46,000। तो ये रेजिस्टेंस का फिर काम करेगा, वापस इस तरह से गिरने के चांस बनेंगे। कॉल ऑप्शन लेना चाहें नीचे से जरूर आप कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं, 45,600 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर, ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो अभी बाय ऑन डिप और ऊपर की तरफ में सेल ऑन राइज में आपको काम करना चाहिए। ये हुआ बैंक निफ्टी का लेवल दोस्तों। अब इसी हिसाब से जरा हम लोग निफ्टी की तरफ में देखें तो निफ्टी क्या बता रहा है, आ गया निफ्टी। अब निफ्टी में भी देखिए सेम कंडीशन है कि ऊपर भाई हम तब तक मूवमेंट में नहीं आएंगे जब तक हम 20,250 20,225 के एरिया को जब तक ब्रेक नहीं करेंगे तब तक नहीं। 20,200 250 ये अब हर्डल बन गया। नीचे सपोर्ट एरिया है आपका 20,100 का, इसके नीचे गिर गया क्योंकि लो इसने लगाया है, आप देखिए ध्यान से 20,115, तो 20,100 का एक अच्छा सपोर्ट है। इसके नीचे जाने पर गिरावट बढ़ेगा। अब यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को मैं आगे इस तरह से खींचता हूँ, आप देखेंगे कि यहीं पर ये आके अटका हुआ, ये एक बॉक्स एरिया था उसी का सपोर्ट ले रहा है। तो जाहिर सी बात है इस एरिया के नीचे आने पर फिर आपको सेल करना पड़ेगा, और इसका प्राइस आता है 20,100 का। ये अगर टूटता है तो आपको इसके नीचे सेल साइड का व्यू रख के चलना चाहिए। टारगेट नीचे की साइड में 20,075 पकड़ सकते हैं, 20,050 पकड़ सकते हैं, और 20,000 यानी कि 20,000 का राउंड नंबर का जो सपोर्ट एरिया ये वाला यहाँ आ सकता है। बहुत खराब हुआ तो 19,950 भी पकड़ के आप चल सकते हैं। हालांकि 19,950 नहीं आना चाहिए, आ गया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा होगा। बाय ऑन डी, फिर वहां से सारे सेल का पोजीशन काट के बाय साइड में शिफ्ट हो सकते हैं। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो 20,100 के स्ट्राइक प्राइस का ही लेंगे,
इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देने वाला। ये हुआ सेल साइड में। अगर बाय साइड में, तो भाई बाय तो हम 20,150 के ऊपर करेंगे, उसके ऊपर तो पहले बाइंग नहीं बनेगा। 20,150 याद रखिए, ये वो एरिया है जिसके ऊपर निकलने बाद आपको बाय का साइड में जाना चाहिए। और इस कंडीशन में जो टारगेट लेके चलेंगे वो 20,175 से 20,200 जो कि फ्राइडे का रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ तक ये आने का चांस बनाएगा। इस एरिया को एक बार तोड़ता है तो फिर ये 20,225 से लेके 20,250 बड़े टारगेट, और 20,275 से लेके 20,300 तक के टारगेट फिर बड़े आपको देखने को मिलेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? अब ये चीजें तो ठीक है, चलो हमारे पास ये आ गया, ये काम कर लिए 20,300 के आसपास जाते ही जाते आपको यहाँ से एग्जिट हो जाना है, क्योंकि 20,300 फिर हडल का काम है, वहां पे पहले भी गिरा है तो वहां से हो सकता है गिर जाए, इसलिए यहाँ पे आपको निकल जाना है। पुट ऑप्शन ऊपर से क्या करना है, आपने पहले आपने सेल किया, अब यहाँ से क्या करना है, कॉल ऑप्शन लेना है। अब आप यहाँ पर कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, क्योंकि बाय किया तो 20,150 का ही लेके चलेंगे कॉल ऑप्शन। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये एरिया अच्छा एरिया, 20,150 से भागना स्टार्ट कर सकता है, तो 20,150 का ही लेंगे हम लोग कॉल ऑप्शन, क्योंकि यहाँ से इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। क्लियर हो गया? तो ये बाय और सेल के लेवल तो निफ्टी के हैं दोस्तों, बहुत अच्छा जगह पे बैठा हुआ है, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये भी गैप अप और गैप डाउन खुल जाए तो, अब मान लीजिए कि ये भी गैप अप खुलता है, खुल भी सकता है, कोई बात नहीं, खुल गया तो खुल गया। 20,350 और 20,300 ये दो एरिया है जहां पर चांस बन सकता है कि ये गैप अप खुल जाए। अगर यहाँ पे गैप अप खुलता है तो आपको बिल्कुल सेल की साइड में भी सेल ऑन राइज करके चलना है, और टारगेट नीचे की साइड में आप 20,275 और 20,200 जो कि फ्राइडे का हाई है वहां तक वापस नीचे आ सकता है। इसको तोड़ने के बाद वापस से ये अपने पुराने लेवल 20,150 से 20,125 तक आने का कोशिश करेगा। पुट ऑप्शन ले सकते हैं ऊपर से 20,300 के स्ट्राइक प्राइस का, कोई दिक्कत नहीं, इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। और अगर ये गैप डाउन हो गया, यानी कि डायरेक्ट नीचे खुल गया, और नीचे खुलता है मान लीजिए 19,900, 19,850, देखिए 19,850 और 19,800 ये दो ऐसे एरिया हैं जहां पर आपको बाइंग करना ही करना चाहिए। 19,850 से 19,800 पर बाइंग बनेगा। 19,900 पे भी आप बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन बाय करने के बाद अगर वो नीचे आ जाता है तो क्वांटिटी आपको बाय ऑन डीप करना होगा और बढ़ाना होगा। टारगेट जो है ऊपर की साइड में 19,975 से लेके 20,150 तक के टारगेट वापस से दोबारा बन सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लीजिए, 20,000 का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़ा सा 19,900 का भी लेके चल सकते हैं, 19,950 का भी ले सकते हैं। ये तीनों में से कोई भी कॉल ऑप्शन ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंडेक्स नीचे इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस है बुधवार के लिए 20 सितंबर 2023 के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। बाकी टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल्स और स्टडी पर्पस में ट्रेड के लिए। तो जो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।